ॐ सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनो तेजस्विनो अधीतमस्तु अधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। हे प्रभु, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पोषण करें, हमें साथ साथ पराक्रमी बनाएं। शास्त्र का ये ज्ञान हमारे लिए तेजोमयी हो और हम परस्पर किसी से भी द्वेष ना करें। शंकरं शंकराचार्यं शंकराचार्यं केशवं केशवं बादरायणं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः। ध्यायेत एत नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं रत्नाकल्पौज्ज्वलं परशुमृगवराभीतिहस्तं परशुमृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् समन्तास्तुतं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्व आद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। त्रिनेत्रम्। ॐ ॐ सद्यो जातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जातायै सद्योजाताय वे वै नमो नमो नमः। नमः। भवे 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 नाति नाति भवे भवे भवस्व भवस्व मां मां भवोद भवोद भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। इनहेल कीजिए, 5 सेकंड रोकिए, 5 सेकंड एक्सेल कीजिए, फिर 5 सेकंड रोकिए। इसे स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं, स्क्वायर चारों। और आप 5 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड कर सकते हो, 10 कर दीजिए। अगर सेकंड नहीं देखने तो काउंटिंग कर लो। आप 10 बार काउंटिंग करके इनहेल करते रहिए, 10 हो गए। फिर 10 काउंटिंग करते समय रोक के रखिए, फिर 10 काउंटिंग करते छोड़िए, और फिर 10 काउंटिंग करते होल्ड कर रखिए। इस तरह से आप 5-10 मिनट करेंगे तो आप मानो शरीर तो सही होगा ही होगा, आपकी उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। और इसके कुछ नियम भी और भी हैं। एक, हमको ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ज्यादा सोने से भी सांसें जल्दी तेज तेज चलती हैं, इससे नुकसान होता है। हम और ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंडल्ज रहना चाहिए। और कभी कभी ओवर एक्साइट भी नहीं होना चाहिए। जिस जरा सा कुछ कहते हो खुश खुश हो गए, डांस करने लगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भी सांसें ज्यादा चलती है। आपकी सांसें अगर कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है ना, या कह सकते हैं अगर आपकी सांसें आपके कंट्रोल में हैं तो आपको जो मिलने वाली सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। कैसे, अब वो देखिए चैप्टर। आपकी लाइफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि सांसों की लंबाई को कम करना। सांसों की लंबाई को कम करने से जो सिद्धियां मिलती हैं उनको शुरू करते हैं। नॉर्मल सांस मैंने बताई है कि 12 अंगुल तक, ठीक है ना, प्रतिशत चल रहा है। तो अगर 12 अंगुल तक तो नॉर्मल है, सभी चलते हैं, और आप चेक भी करते हो, तत्वों को चेक करते हो, 12 अंगुल तक चल रहा है। उसके नीचे तो आपका जल तत्व चल रहा है। तो 12 अंगुल तक तो नॉर्मल पृथ्वी तत्व चल रहा है, ठीक है ना, समझ, नॉर्मल है छाती तक, यहाँ चेस्ट तक। लेकिन अगर आप ध्यान करते करते या स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करते करते अगर 12 अंगुल से 11 अंगुल हो गए, मतलब 12 से ज्यादा छोटी हो गई, 11 अंगुल पे अगर आ जाती है आपकी सांस, तो आपका क्या होगा कि आपका मन
इस संसार के कई चीजों से हट जाएगा। आपको किसी से जलन नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, आप सेक्सुअल एक्टिविटी से मन दूर भाग जाएगा। आप कभी कोई इस तरह के काम करोगे नहीं। सिर्फ 1 इंच अगर सांस कम हो जाती तो कितना बड़ा फायदा। अब अगर आप कह रहे हो कि अगर और कम करते करते कहीं हमारी 4 इंच कम हो गई, तो अगर 4 इंच आपकी सांस कम हो गई, 12 की जगह 8 उंगली रह गई, मतलब मैक्सिमम आपकी 8 उंगली चलती हो, ज्यादा जाती नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक बार 8 उंगली नहीं, मतलब हमेशा 8 से नीचे जाए नहीं वो किसी भी तरह से। तो समझ लो आपको बाघ सिद्धि हो जाती है। यानी जो आप बोलोगे लोग सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से, और अच्छा या बुरा जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। उसे बोलते हैं बाघ शुद्धि। तो बाघ शुद्धि कैसे आती है? जब आपकी सांस सिर्फ 8 अंगुल रह जाती है। और बाघ सिद्धि एक तरीके से और आती है। बाघ सिद्धि एक आपकी आती है आकाश तत्व से भी आ जाती है। जो लोग हम का बहुत ज्यादा जाप करते हैं, ठीक है, और आकाश तत्व में ज्यादा देर रहते हैं, उनको बाघ शुद्धि मिल जाती है। ये यूनिवर्स का कोई नियम है। और अगर नहीं है तो 1 करोड़ बार कम से कम जप करके देख लेना हम का। लेकिन उसमें तो आपको पता लग जाएगा, जो बोलोगे वही होगा। मेरे को सबसे पहले हमें पता ही नहीं था, हमें 1 करोड़ बार 2 बार बुलवाए गए थे। बोले नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। कहता ये करो। चित्रकूट से आते थे द्विवेदी जी, वो यही कहते थे कि ठीक है मैं 6 महीने बाद आऊंगा, तब तुम 1 करोड़ कर करना। ठीक है। तो हम कई बार कई 1 करोड़ कर लगे थे। तब बाद में खुलेगा नहीं भाई, ज्ञान ऐसी चीज है। अगर आपने अपनी सांसें 5 अंगुल कम कर ली, ठीक है ना, और कम कर ली आपने, तो आप फिर क्या बन जाते हैं? महाभारत के संजय को देखा था, संजय को आपने देखा होगा टीवी में या सुना होगा। दूर की चीज आपको नजदीक दिखाई लग जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो संजय ने जैसे महाभारत देखा था, अगर आप सांस की लंबाई 5 उंगल कम कर लेते हैं तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तुमने देखा नहीं, किसी संत के पास जाओ, कह देगा भाई तुम्हारे 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद ऐसा होगा। कुछ नहीं करते, और उनकी सांसें उतनी चलती हैं। वो ये सब चीजें रास्ते में है तुम्हारे में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको कहीं से लानी पड़ेगी, कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है। पर वो मिलने की स्टेज है बॉडी की। अगर बॉडी आपकी थोड़ी शुद्ध हो गई, ठीक है, और अगर आप उस स्टेज पे पकड़ने बैठ गए तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल दिखने लग जाएगा। लेकिन आपको सांस 5 इंच कम कर लो तो ये, लेकिन मैं अभी इसमें इसलिए कम बोल रहा हूं कि हम सिर्फ स्वर विज्ञान से बता रहे हैं। इन पे और किसी टॉपिक पे बताएंगे ना तो और अच्छी तरह समझा दूंगा। तो 5 अंगुल कम होने से क्या होता है? आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। अगर 6 उंगल सांस कम कर लेते हैं तो यानी आपके शरीर की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि होने वाली घटनाओं को पूरा फ्यूचर दिखाई देगा। आगे क्या हो रहा है, वो जो आगे होने वाला है, वो आपके इसे वो कहते हैं फ्रंटल लॉब पर पूरी पिक्चर चल जाएगी। बिल्कुल पिक्चर चलने लग जाएगी अगर आप 6 इंच सांस कम कर लेते हैं तो, ठीक है। और अगर आपने कहीं 7 इंच सांस कर ली, कम कर ली, तो फिर आप हवा में तैरने लग जाएंगे। देखा होगा ना, लोग हवा में तैरते रहते हैं, कभी यहां चले गए कभी वहां चले गए। और इसको आजकल के भाषा में तो लेविटेशन भी बोलते हैं। आप सब जो मैं बोलता हूं वो सर्च कर लिया करो, एक आध वर्ड आपको पता लग जाएगा मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। लेविटेशन वर्ड है। तो वो क्या होता है कि इतने हल्के हो जाते हैं, कहीं भी एक हाथ यूं लगाया और खड़े हो जाएंगे ऊपर। तो आपकी जो उनकी सांस जो है ना बहुत थोड़ी चलती है, तो ये सिद्धि आपको मिल जाती है। अब आप अंगुल सांस और अंगुल थोड़ी सांस कम कर लो तो अष्ट सिद्धि, जो हनुमान को सिद्धि नहीं होती थी वो प्राप्त थी। अष्ट सिद्धि नवनीत आपको मिल जाती है। अष्ट सिद्धि नवनीत आपको मिल जाती, लेकिन ये अष्ट सिद्धि जो हम सबके अंदर है, लेकिन उसे हमको जगाना पड़ता है। मतलब मिलने का मतलब कहीं बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, यही आपके अंदर शरीर में है, और शरीर से वो उजागर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 1 अंगुल आपकी सांसें रह जाती हैं तो अमर हो जाते हो। लेकिन ये ह्यूमन के लिए बहुत बुरा, बहुत मुश्किल है। हालांकि ऐसा लोग करते तो रहे पहले शुरू में, लेकिन अभी इस समय हम आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखें 6 अंगुल सांसों पर आते हो, 6 के बाद आपने कम, 10 के बाद 6, 5, 4 ऐसे सांस करते करते, है ना, 12 से ले कम करते 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 चले आए। अब 3 उंगली पे आ गए, ठीक है। अगर 3 उंगली पे सांस आपकी चल रही है, सिर्फ 3,
मतलब ये होंठ के नीचे नहीं आ रही, वहीं यही चल रही, मतलब नीचे होंठ से टच नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ही चल रही है। आप लोग किरण बंद कर कुमार लो या जी म्यूट कीजिए अपने आप को, सर सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। बाद में ज्वाइन किया कहीं उन्होंने। इतने जल्दी लोग क्या क्या कर दिया म्यूट, या मैं करूं मेहता साहब? हो गया। एक बार वो टॉपिक खत्म हो जाए, वो कनेक्शन टूट जाए ना, तो फिर इतने आसानी से नहीं जुड़ता। कुछ तो टॉपिक लिखा होता है, उसके नाम बकाया मेरे को अपने आप बना के बोलने पड़ते हैं, क्योंकि जो जो उस टॉपिक के से थॉट आते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ, लेता रहता हूँ, देता रहता हूँ। इतना ही काम करता हूँ। जब आप 3 उंगल सांस कम कर लेते हैं तो आप अपनी इच्छा मृत्यु पा सकते हैं। चाहे आप जैसे वो भीष्म पितामह थे, ठीक है ना, लेकिन 3 इंच का मतलब है कि जो आपकी सांस नीचे वाले होंठ से नीचे नहीं जा रही हो कभी भी। ये नहीं कि एक बार तो सोचना में सभी की रहेगी, लेकिन जब सारा दिन 24 घंटे में यहां से नीचे नहीं आ रही हो, तब फिर आप अपने समझ लो कि आप इच्छा मृत्यु पा सकते हैं। जब चाहोगे तभी आप की मृत्यु होगी। और ऐसा होता कब है? जब आपके सारे काम हो जाते हैं तब सोचते हैं छोड़ो अब तो सारे काम कर ही लिए। पहले के जो लोग होते थे पुराने, आप देखो अपने 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ी पहले के, वो जब सारे काम हो जाते तो अपने आप या तो कुछ लोग जंगल चले जाते थे। अभी भी कुछ ऐसी फैमिली हैं, अभी भी कई सालों में निकल के आती रहती हैं। कई मैंने जैन फैमिलीज को देखा है जो कई कई हजार करोड़ कमाए और सब छोड़ के चल देते, ला जाओ मैंने सब दान कर दिया, अब मैं अपने सेवा करेंगे या उस परमात्मा से साथ जुड़ के रहेंगे। तो ऐसा ही करते हैं जो लोग सब कुछ पा लेते हैं ना, फिर उनको इच्छा नहीं रहती, वो जो है शरीर में ही है सब कुछ। तो अब अपनी सांसों को कम करने से ये सारी सिद्धियां आती हैं। लेकिन ये सब सांसें कम कर लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वो प्रैक्टिस करो तो हो जाता है। और इसमें जब करते रहोगे ना तो आपको सिद्धि लाने की जरूरत नहीं है, सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। कैसे सिद्धियां आती हैं वो मैं एक दिन के दिन अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, सिद्धियां आती कैसे हैं। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ, उस मेरे पैदा होने से पहले 20 साल पहले किताब लिखी गई, मेरे पैदा होने के पहले। और 20 साल लिखने बाद मेरे पास अब आई, मतलब 10-15 साल से आई हुई है। वो मेरे को बोला, मैंने कहा किताब लिखा, नहीं नहीं आपके काम आएगी बाद में। मैंने कहा मेरे क्या काम आएगी? कहता नहीं आएगी। तो वो किताब अब मैं देख रहा, तब मेरे को वो याद आई कि वो बंदे मेरे को इसलिए दे गए थे, तो वो उसमें से मैं डाल दूंगा। और वो शायद कहीं मिलती भी नहीं है, जब प्रिंटिंग होनी बंद कर दी 38 में, तो लास्ट प्रिंटिंग थी उसकी 1938 में। तो ये सांसों से हम अपने आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो सांसों को कभी कभी चेक करते रहना चाहिए कि इसकी लंबाई हमारी कम हो रही है, तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अब आप लोग कह रहे होंगे कि अभी तक तुमने आज तक जो पढ़ाया है वो सांसों को चेक करने का बताया, अगर हमारी सांस कम हो गई तो हम ये फिर कैसे प्रोडिक्शन करेंगे, कैसे बताएंगे? तो उसका तरीका यह है कि मैंने आपको बताया था कि जो सांस निकलती है, ठीक है ना, तो सांस के निकलते नाच को, नोज को टच करती नाक को, ठीक है ना, सीधी निकलेगी तो पृथ्वी तत्व, साइड से निकलेगी तो वायु तत्व, ऊपर, इस तरह के मैंने तरीके बताए थे, ठीक है। ऊपर जा रही अग्नि तत्व। तो जब वो जिनकी सांस कम हो जाती है अगर वो लोग प्रदर्शन करते हैं तो वो सांस के निकलने के रास्ते से पता कर लेते हैं। जो बहुत सूक्ष्म होते हैं उनको बहुत पता लग जाता है, जब सांस यहां टच कर रही, इसका मतलब हमारा ये तत्व चल रहा है, और मैंने ये सब आपको बता भी रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख के कर सकते हैं। तो ये आज आपका था कि इसमें कैसे सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो तत्वों को चेंज करना ये सब बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको एक और कहते हैं, चलो आज करके और जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये कितनी अच्छी चीज है, ये देखिए। अभी इसकी शंकराचार्य ने एक जगह लिखा था, वो मैं आपको बताऊं कितनी ये है कि अहो शास्त्रम, अहो शास्त्रम, अहो गुरु, अहो गुरु, अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, अहो सुखम, अहो सुखम, अहो शास्त्रम, अहो शास्त्रम, अहो गुरु, अहो गुरु, अहो ज्ञानम, अहो ज्ञानम, अहो सुखम, अहो सुखम। आध्यात्म शास्त्र
बड़ा अद्भुत है। इसे आध्यात्म शास्त्र बोलते हैं क्योंकि हमारे सब चीजें अध्यात्म से जुड़ी होती हैं। इसके प्रवक्ता जो इसको बोलते हैं गुरु, वो भी बड़े अद्भुत होते हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान भी बड़ा अद्भुत है और उस ज्ञान से प्राप्त हुआ सुख भी बड़ा अद्भुत है। बहुत सुख जो मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है शरीर को। संसार के सभी शास्त्रों में अध्यात्म शास्त्र सबसे उत्तम है, ये मानो। और गुरुओं में भी वो अध्यात्म शास्त्र के प्रवक्ता, वो सबसे अच्छे होते हैं। कोई भी गुरु अगर आपको अध्यात्म शास्त्र के बारे में बता रहा, समझ लो बहुत अच्छा है। ऐसे गुरु और शास्त्र से प्राप्त ज्ञान अद्भुत है, इससे उत्तम ज्ञान कोई नहीं है। शास्त्र और गुरु और ज्ञान की यही महिमा है कि उनकी कृपा से वह सुख प्राप्त होता है जिससे बड़ा सुख नहीं है। इन सब का संयोग बड़े पुण्य से ही प्राप्त होता है। जिनके पुण्य बहुत बढ़ जाते हैं, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं को ये सब मिलता है। नहीं तो ऐसी कितनी दुनिया बैठी है, पढ़ाने वाले भी बहुत सारे बैठे, पढ़ने वाले भी लाइन लग रही, हजारों लाखों पैसे दे के भी आते हैं, फिर भी वो सुख नहीं मिलता। तो ये सब बड़े भाग्य से मिलता है। ठीक है ना। मैं साहब आरती करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे जी। हाँ ठीक। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ